सम्यक दर्शन के अंग की यहाँ कंटिन्यू विषय चल रहा है कि निर्मल सम्यक क्या है, सम्यक दर्शन की शुद्धि कैसे हो, जीव सम्यक दर्शन की स्थिति कैसे बनाए। क्योंकि अपन सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन करना है भैया, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमें सम्यक दर्शन चाहिए। ये तो अपन सब कह रहे हैं भैया कि मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ये सब बातें कह रहे हैं। लेकिन जब तक ये सम्यक दर्शन के अंग अपने को प्रकट नहीं होंगे तब तक वो सम्यक दर्शन अपने को शुद्ध श्रद्धान अपने को जानने में है। इसी अनुसार यहाँ चर्चा चल रही है और उसी के अनुरूप आज वात्सल अंग की चर्चा। अब इसके पहले के 6 अंग निकल चुके हैं, आज वात्सल अंग की चर्चा चल रही है। और वात्सल अंग के अंतर्गत हम यही कह रहे थे कि अपन कहते रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। लेकिन अपने को उस सत्य में, जो अपन सत्य कह रहे हैं, उसमें अपने को अनुराग भाव नहीं आ रहा। अनुराग भैया आप कैसे कह सकते हो अनुराग भाव नहीं आ रहा? यदि भैया देखो, यदि अनुराग भाव आता ना तो अपनी दृष्टि अन्य जगह से अपने आप ही सीमित हो जाती, अपने आप ही। जैसे अपने को मान लो, अपने को अपने पुत्र के प्रति यदि मोह रहता है, हमने गो वत्स का उदाहरण दिया, वैसे ही जैसे अपन अपने जीवन से देख लो, यदि अपने को अपने पुत्र के प्रति प्रेम रहता है तो साथ में वो 4 लड़के हों और मान लो साथ में 50 लड़के हों और साथ में उनके प्रति कोई होता है। मान लो आपका बच्चा 100 लड़कों को बीच में स्कूल में पढ़ना जा रहा है भैया, आपको ममता का परिणाम अपने पुत्र के प्रति है, तो आप टिफिन किसके लिए बना के लेके जाओगे, भोजन किसके लिए बना के लेके जाओगे? तो सीधी बात यह है कि आपका ममता का परिणाम, आपका अनुराग का परिणाम मात्र अपने पुत्र के प्रति है, तो आपको सिर्फ उसके प्रति दायित्व लगेगा, उसी के प्रति आपको अनुराग का भाव आएगा भैया, उसी के प्रति आप पूरा समर्पण कर पाओगे। सही है ना भैया? एकदम परफेक्ट है ना? ऐसे ही भगवान आत्मा, अपन कह तो रहे हैं कि अपन आत्मा है, अपन आत्मा है, अपन आत्मा है, अपन आत्मा है, अनंत गुण में अपन आत्मा है भैया। लेकिन जो कह रहे हैं अपन, अपने को सत्य में अनुराग नहीं आ रहा, अनुरक्ति नहीं आ रही, अपने को अपना आत्मा प्रिय नहीं लग रहा। यदि आत्म स्वभाव प्रिय लगता तो भगवान जी ये जितनी भी बाहर की चीजें है ना, पुत्र के अलावा अन्य बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं ना भैया, बच्चे तो वो भी है ना। ऐसे ही यदि अपने को अपनी आत्मा के प्रति अनुराग होता तो ये अपने को बाहर की अन्य चीज अपने आप ही दिखाई नहीं देती, अपने आप ही नहीं दिखाई। अपन देखते नहीं वाली बात नहीं, ये राग जो बाहर के इंद्रिय विषय है ना, जो संयोगी वस्तुएं है ना भैया, कर्मधारा से चल रही हैं, अपन नहीं देखते, ये बात नहीं है। ये अपने आप इस प्रेम के बल पे, वो प्रीति के बल पे अपने आप दिखा ही नहीं दे। ऐसा वात्सल अंग का भैया ऐसा ही स्वरूप है भैया। क्या? क्योंकि वात्सल अंग काय का अंग है भैया? सम्यक दर्शन का। तो सम्यक दर्शन का क्या स्वभाव है? सम्यक दर्शन का स्वभाव है कि वो अपने स्वभाव को ही देखता है, आत्मा को ही देखता है, उसमें अपना चेतन में आत्मा ही झलकता है, अन्य पदार्थ दिखाई नहीं देते, तभी जीव मुक्त होता है। मान लो देखो, यदि सम्यक दर्शन में अन्य पदार्थ दिखाई देने लगे तो फिर दृष्टि स्वभाव कैसे रहेगी? यदि सम्यक दर्शन में मैं भी दिखाई देने लगूं, आप भी दिखाई देने लगो, राग आदि की कर्म धाराएं भी दिखाई देने लगे, बताओ जी मुक्त कैसे हो ही नहीं सकता। क्यों मुक्त नहीं हो सकता? क्योंकि यदि जब तक अन्य पदार्थ हैं, अन्य पदार्थ दृष्टिगोचर हैं, अन्य पदार्थों में अनुराग है, अन्य पदार्थों में ममत्व है, तो इसका अर्थ ये है भैया कि आपकी श्रद्धा शुद्ध नहीं, आपका दर्शन शुद्ध नहीं है, आपका उपयोग एकाग्र नहीं है। तो जब तक जीवात्मा अपनी तत्व की, अपनी एकाग्रता जब तक अपने ध्रुव आत्मा से नहीं जुड़ेगी, अपने चैतन्य आत्मा से नहीं जुड़ेगी, तब तक सम्यक की निर्मलता नहीं हो सकती, दर्शन शुद्ध नहीं हो सकता। कुछ भी करो भैया, आप कुछ भी करो, एक सत्य से प्रीति करो, बस कुछ भी करो, कैसे भी करो, मात्र एक सत्य से प्रीति करो। कौन से सत्य से प्रीति करें भैया? जिस सत्य को आप स्वीकार कर रहे हो। क्या स्वीकार कर रहे हो भैया? आप भैया आत्मा स्वीकार कर रहे हो, आत्मा स्वीकार कर रहे हो ना, तो उस आत्मा से वात्सल्य की भावना क्यों नहीं है? क्यों? अच्छा ये बताओ, दिन रात इधर उधर की सूरत रहती है, दिन रात संयोग की सूरत रहती है भैया, दिन रात कर्तव्य भोक्तव्य परिणाम की सूरत रहती है, लेकिन आत्मा की सूरत
क्यों नहीं रहती? क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम आत्मा से अनुराग नहीं करते ना भाई, आत्मा से वात्सल नहीं है ना, कर्म से वात्सल नहीं है ना, अपनी निज चेतन शक्ति से वात्सल नहीं है ना, और अपनी चेतन शक्ति से वात्सल ना होने के कारण ये बस ये चल रहा है, ये सारा परिणमन चल रहा है। अपन देखो शुरू से लेते हैं, यहाँ सम्यक दर्शन की निर्मलता में अपन रोज एक ही बात कह रहे हैं, डेली क्या कह रहे हैं? चेतन आत्मा पे निर्भयता लाओ। आपको अपने स्वभाव से प्रेम कब होगा? आपको अपने स्वभाव से भैया ईश्वरता कब लगेगी? पहले तो आप निशंक होके आओ भैया, निर्भय होके आओ। निर्भय होके आओ मतलब भैया पहले आप सर्व चिंताओं को आग लगा के आओ भैया, सब सर्व चिंताओं को आग लगाओ भैया। क्यों आग लगाएं भैया? क्योंकि भैया सुनो, सर्व और चिंताओं से यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक आपको सल है, जब तक आपको चिंताएं हैं, जब तक आप भयभीत हो, जब तक मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग का पहला सिद्धांत है, सम्यक दर्शन की पहली भूमिका है भैया, प्रथम कदम है सम्यक का, पहला कदम है निर्भयता, निशंक भाव होना भैया, अपने स्वभाव के प्रति निशंक होना, वीतराग धर्म में निशंक होना, अपने ज्ञान स्वभाव में निशंक होना। जब तक द्वंद्व है ना, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होना, बिल्कुल निर्भय होके आओ भैया। क्यों निर्भय होके आए भैया? तो भैया ये आपने जान लिया ना, इस जगत का सारा परिणमन, सारे संयोग कर्म आधीन परिणमन हो रहा है। अब जब सब कर्माधीन ही परिणमित हो रहा है, तो फिर चिंता किस बात की, सल किस बात की, है किस? भयभीतपना तो जब तक है जब तक आपने वीतराग तत्व को नहीं जाना। भयभीतपना तो जब तक है जब तक अपन ने अपनी आत्मशक्ति का श्रद्धान नहीं किया। भयभीतपना तो जब तक है भैया जब तक वो वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा अपने दृष्टि में नहीं आया। लेकिन चेतन आत्मा जब जिन धर्म को पा लिया, भगवान की वाणी को पा लिया, कर्म सिद्धांत तुम्हारे ज्ञान का विषय बन गए, तो भगवान आत्मा ये बताओ भयभीतपना किस, है किस बात? आचार्य तारण स्वामी ने स्पष्ट लिखा भैया, निशंक संक रहियो। पहले तुम तो निर्भय होके आओ, एकदम शंकाओं से मुक्त होके आओ भैया, कोई सल्ले लेके मत आओ। तुम तो एक लक्ष्य बना के आओ भैया, अपने को तो अब अपन तो सिद्ध भगवान है और अपने को शाश्वत सिद्ध स्वभाव में सारी अनंत काल तक रहना है। अब जब अपने को अपने सिद्ध स्वभाव में सारी अनंत काल तक रहना है, तो फिर संयोगों की चिंता किस बात? किसकी चिंता और क्यों चिंता? किसकी चिंता और क्यों चिंता? एक घर गृहस्थी की चिंता, सहयोग की चिंता। भैया सुनो, ये मोक्ष मार्ग के लक्षण नहीं। क्यों नहीं है भैया? देखो भैया, जब तक निर्भयता नहीं है, आप स्वयं निशंक नहीं हो कि आप सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा हो, तो भगवान आत्मा जब तक आप स्वयं निशंक नहीं हो, तब तक आपको मोक्ष मार्ग में कौन आगे लेके जा रहा है? तो अपनी श्रद्धा से मोक्ष मार्ग आगे बढ़ेगा ना, अपने विश्वास से मोक्ष मार्ग आगे बढ़ेगा ना भैया। और जब तक अपने को अपनी श्रद्धा नहीं है, अपने को स्वयं अपना विश्वास नहीं है, अपन स्वयं अपने में निशंक और निर्भय नहीं है भैया, यहाँ उठा के ऊपर लेके जाने वाला कोई, पता सब सकते हैं, सुना सब सकते हैं, समझा आपको सब सकते हैं, लेकिन कोई उठा के ऊपर नहीं ले जा सकता। यदि आपको ऊपर उठना है, यदि आपको आगे बढ़ना है, तो पहला लक्षण है, क्या लक्षण है भैया? आप पहले निशंक होकर आओ, शंका नहीं चाहिए आपके अंदर में बिल्कुल। जब जब जीव आत्मा ऐसा निशंक होता है, तब उसके भयों का अभाव होता है, और उसके बाद निकांक्षित अंग भैया। फिर जैसे जैसे अपने स्वभाव में निर्भय होता है ना, तो संसार की जो इंद्रिय भोगों की इच्छाएं हैं, जो इंद्रिय भोगों की कामनाएं हैं, जो इच्छाएं वासनाएं संसार से पड़ी हुई है भैया, उन इच्छाओं और वासनाओं का दमन होने लगता है, आकांक्षा मिटती है भैया, और अंतर से परिणाम आता है कि भगवान आत्मा राग से जीव को कभी संतुष्टि नहीं कर सकती। जीवन भर राग करके देख लो, जीवन भर राग करके देख लो, राग से जीव को संतुष्टि नहीं मिल सकती भैया। जब भी संतुष्टि मिलेगी, आत्म स्वभाव के अनुभव से आपको संतुष्टि मिलेगी। देखो भैया, पहला भाव है निशंक भाव। पहले तो आप निर्भय हो क्या भैया, हाँ अब मोक्ष मार्ग के पात्र जीव हैं, भगवान की वाणी हमें अच्छी लग रही है, पहले निर्भय और निशंक होकर आओ, द्वंद्व छोड़ के आओ। उसके बाद ये लगेगा आंधी निकांक्षित, अर्थात भैया आकांक्षाओं से कभी आत्मा तृप्त नहीं हो सकती, इच्छाओं से कभी आत्मा का पेट नहीं भरा सकता, वासनाओं से, कामनाओं से, इंद्रिय विषय भोगों से आत्मा कभी तृप्त नहीं हो सकती।
जो जो जीव आत्म स्वभाव में निशंक होता है उसे ये बोध हो जाता है भैया राग कभी वो संतुष्टि देने वाला नहीं है, इसलिए उसको राग से जो विरक्ति का परिणाम आता है ना भैया, राग से जो विरक्ति का परिणाम आता है उसको कहते हैं निकांक्षित। राग भाव से विरक्ति, राग मेरे लिए अनिष्ट है ये बोध होता है और निज गायक स्वभाव मेरे लिए इष्ट है। वो संसार से राग छोड़ के अपने आत्मा का राग करता है, निकांक्षित हो जाता है, अर्थात संसार से अपेक्षाएं बिला जाती हैं, संसार के अभिप्राय बिला जाते हैं भैया। देखो भैया इच्छा होगी, भूख की इच्छा भी होगी, प्यास की इच्छा भी होगी, कर्म उदय जन भूख प्यास लगेगी भैया, लेकिन इच्छाएं उसमें जो अभिप्राय था ना कि इससे आत्मा संतुष्ट होगी वो अभिप्राय खत्म हो जाएगा। और अभिप्राय मूल है भाई, मान्यता मूल है। यदि अभिप्राय खत्म हो गया ना तो कर्म उदयजन उत्पन्न होने वाली इच्छाएं वांछाएं कांक्षा जो उत्पन्न हो रही है वो मायने नहीं रखती। यदि आप सोचो भैया कर्म उदय तो रहेगा, भूख तो लगेगी, प्यास तो लगेगी, ये चीज मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि कर्म उदय है, कर्म उदय अलग है और आत्मा की साधना अलग, आत्मा की श्रद्धा अलग है, निकांक्षितपन उत्पन्न होगा। इसके बाद अगला अंग है, उसके बाद है अगला अंग कौन सा भैया? निर्विचिकित्सा। यहां से जीव को गिलानी का परिणाम खत्म होगा। गिलानी का परिणाम मतलब, गिलानी का परिणाम मतलब भैया ये देखो घृणा, घृणा खत्म होगी। कैसे घृणा खत्म होगी आपको मोटे तौर पे बता देते हैं, द्वेष परिणाम खत्म होगा। ये द्वेष देखो निकांक्षित अंग में राग चला गया, तो हाँ निकांक्षित अंग में राग चला गया ना कि राग से आत्मा का हित कभी नहीं हो सकता। ऐसा ही यहाँ निर्विचिकित्सा अंग में द्वेष परिणति चली जाएगी। द्वेष परिणति कब होती है भैया? जब अपने मन के अनुकूल साधन नहीं मिलते, द्वेष परिणाम होते ना भैया, द्वेष का भाव उत्पन्न होता है ना। जब अपने को अनिष्ट का संयोग होता है तब द्वेष का परिणाम उत्पन्न होता है। अंतर में द्वेष की भावना पनपती ना भैया। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि जीवात्मा जिस दिन तू घृणा भाव छोड़ देगा, अंतर से द्वेष परिणाम को त्याग देगा, द्वेष की परिणति को छोड़ देगा, उस दिन तेरी आत्मा में जो भाव मरण हो रहा है भगवान आत्मा वो निर्विचिकित्सा अंग प्रकट हो जाएगा, तू निश्चिंत हो जाएगा। ये है ज्ञानी जीव का आचरण। ये पहला क्या है? वो निकांक्षित है भैया। दूसरा क्या है? उसे ये पता है कि राग से मेरी आत्मा की संतुष्टि कभी नहीं हो सकती, इसलिए अंतर अभिप्राय से राग से राग। दूसरा भैया निर्विचिकित्सा अंग, उसे पता है द्वेष मेरी आत्मा के लिए अनर्थ का मूल है, द्वेष से मेरा आत्मा दुर्गतियों को ही प्राप्त करता है, द्वेष कसाय सदैव मेरी आत्मा का पतन करने वाली है, इसलिए वो घृणा परिणामों को त्याग देता है, घृणा की भावना को त्याग देता है। और जब वो घृणा का भाव अंतर से निकाल देता है जब उसके अंदर से उत्पन्न होता है निर्विचिकित्सा। अगला अंग है भैया अमूढ़ दृष्टि अंग। अमूढ़ दृष्टि मतलब भैया देखो अपन अनादि काल से अनंत काल से खुदगल आवरण को ही देख रहे हैं, शरीर ही दिखाई दे रहा है। पर्याय दृष्टि में राग भाव दिखाई दे रहा है, क्रोध भाव दिखाई दे रहा है, कर्तव्य परिणामी दिखाई दे रहा है, भोक्तव्य परिणामी दिखाई दे रहा है भैया। ये सब जो आवरण दिख रहा है ना, पुद्गल स्कंद रूप, पुद्गल परिणाम रूप, ये सब रूपी पदार्थ है भैया। तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं भैया ये पर्याय दृष्टि से देखना निगोद का कारण है, क्योंकि पर्याय दृष्टि संसार का मूल है। और जीवात्मा यदि इस पर्याय दृष्टि से यदि तुम पर परिणाम को देखोगे तो निगोद जाएगा, ये आत्मा नियम से निगोद जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? मूल स्वभाव को त्याग, मूर्धक स्वभाव को त्याग दो, मूल दृष्टि को त्याग दो भैया। मूल दृष्टि को त्याग दे मतलब क्या करें कि लगे इस रूपी पुद्गल पदार्थों के परिणमन से अपनी दृष्टि हटाओ, तो क्या करो अरूपी निराकार जो अपना गायक तत्व है एक बार इसकी ओर पलट के तो देखो चेतना। अमूढ़ दृष्टि भैया, जहां कर्म कसाय पुद्गल इंद्री आवरण दिखाई ना दे, जहां निरावरण जो अपना गायक स्वभाव है वो अपनी दृष्टि में आए। निरावरण, निरावरण मतलब भैया, निरावरण मतलब भैया निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा अरूपी है। अपन जीवन भर कायम निकालना भैया इस पुद्गल शरीर को देखते निकाल, अपने बोध नहीं आ रहा कि ये जो आकार आकृति ये जो रूपी पुद्गल वर्ण दिखाई दे रहा है ये आत्मा है ही नहीं, ये अनात्मा की शक्ति है। ये जो रूपी पुद्गल वर्ण दिखाई दे रहे हैं ये अजीव है, ये अचेतन की शक्ति है। ये जो रूपी पुद्गल भाव दिखाई दे रहा है
ये जीवात्मा है ही नहीं, ये तो अचेतन भाव का परिणाम है, जड़ता का परिणाम है। और भगवान आत्मा अमूल दृष्टि अंग कहता है कि इस पर्याय दृष्टि से, इस उद्गल दृष्टि से आत्मा का कोई संबंध नहीं। आत्मा कैसा भैया? दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला। आत्मा कैसा है? सिद्ध प्रकाश में है। आत्मा कैसा है? दर्शन ज्ञान स्वभाव में है भैया। जो मूर्ता का परिणाम दिलाता है, जब अपन पर पर्याय में देखना बंद करते हैं ना भैया, पर पर्याय परिणाम को देखना बंद करते हैं जब अंतर में भावना जागती अमूल दृष्टि में। जब परिणाम जागता है भैया, ये मूर्ता इस संसार में देखना, पर्याय को देखना, इससे बड़ी मूर्ता और कुछ नहीं। पर्याय को देखने से बड़ी मूर्ता और कुछ नहीं है। अब ज्ञान के कारण जो पर्याय को देखता है, ये जीवात्मा, जिस समय तुम अपने अंतर में पलट के देखोगे उस समय बोध होगा भैया ये पर्याय मेरा स्वरूप नहीं। इसके बाद उपगुहन अंग और विशेष है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? यह कह रहे हैं कि आत्मा अनंत गुणों का पिंड है। उपगुहन का मतलब क्या होता है भैया? वैसे तो अंतर में, ऐसे व्यवहार में देखो तो उपगुहन का अर्थ होता है छिपाना, गुणों को छिपाना भैया। और सही बताए तो उपगुहन स्वभावम, आत्मा स्वयं उपगुहन स्वभाव वाला है। बताओ अच्छा, इस आत्मा में अनंत गुण छुपे नहीं छुपे? यह आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि अनंत शक्तियों को अपने अंदर छुपाया नहीं छुपाया? इस समय अपने इस गुप्त स्वभाव में अनंत गुण छुपे नहीं छुपे हैं? अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, अनंत अनंत प्रकाश में ये आत्मा, अनंत गुणों से भरा हुआ ये आत्मा इस समय अपने अंदर छुपा है। ये स्वभाव ही उपगुहन है भैया। बस इस स्वभाव को भगवान के उपदेश से ग्रहण कर लेना, इसका नाम उपगुहन। अब दोषों को ना पहचानना भैया, पर्याय दोषों को ना पहचानना कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, वर्तमान में राग धारा चल रही है, वर्तमान में मोह धारा चल रही है, वर्तमान में कर्तव्य का भाव चल रहा है, वर्तमान में भुक्तत्व का भाव चल रहा है। इन दोषों से दृष्टि हट जाना और अंतर आत्मा में जो अनंत गुण गुप्त है या उन गुप्त गुणों को अपने अंतर में पहचान लेना, उन गुणों की पहचान हो जाना, इसका नाम उपगुहन। ग्रहण करने की प्रवृत्ति उपगुहन, इसे ग्रहण करने की। ये देखो है तो छोड़ा है, तो भय ग्रहण नहीं करना। क्या बोलते हैं, निकांक्षित अंग में राग छोड़ा है और राग को भी ग्रहण नहीं करना। निर्विचित अंग में द्वेष को छोड़ा है तो द्वेष को भी ग्रहण नहीं करना। अमूढ़ दृष्टि अंग में मूर्ता पर्याय को छोड़ा है तो पर्याय को भी ग्रहण नहीं करना। अब बचा है अनंत गुण में ये चतुष्टय में आत्मा, जहाँ ना राग है, ना द्वेष है, ना भय है और ना कोई पर्याय, कोई परिणमन नहीं है, जहाँ एक ध्रुव प्रकाली अनंत गुणों का पिंड गायक भगवान आत्मा है। इसे ग्रहण करने का नाम उपगुहन। इसके बाद आता है अगला अंग स्थिरीकरण अंग। ये और विशेष है। ये क्यों विशेष है? क्योंकि यहाँ अपने आप को धर्म में स्थिर करना, ये चर्चा नहीं, अपने आत्म गुणों को ग्रहण किया है तो हे भव्य आत्मा अपने आप की दर्शन ज्ञान की स्थिति बनाओ। जैसे बना भैया, क्या स्थिति बनाए? अरे निर्भयता आई ना, निशंकता आई ना, तो आप दृढ़ता रखो ना, दृढ़ रहो ना। क्या दृढ़ है कि मैं ज्ञाता दृष्टि ही हूँ, जगत का सारा परिणाम अपनी योग्यता से चल रहा है। अपने दर्शन ज्ञान की स्थिति को बनाना स्थितिकरण है। दर्शन ज्ञान अर्थात स्व समय में आत्मा को जानना, स्व समय में आत्मा को देखना स्थितिकरण। क्यों भैया, क्यों स्व समय के अलावा? यदि स्व समय के अलावा पर समय को देख रहा हो, पर्याय परिणमन की धारा को देख रहा हो, पर रूप को देख रहा हो, बताओ भैया उससे कहाँ रहोगे, कहाँ स्थित होना? अनंत काल से तो संसार में स्थित है ही। स्थितिकरण क्या कहेगा? लेकिन स्थितिकरण ये कहेगा इस संसार में जो स्थित होना ये पर्याय दशा है, यहाँ दृष्टि नहीं है। फिर स्थितिकरण क्या? क्या स्थितिकरण भैया? करण का अर्थ है परिणाम, स्थिति का अर्थ है अंतर आत्मा की स्थिरता। क्या करना है? अपने परिणामों को दर्शन ज्ञान में मैं आत्मा, इसे दर्शन ज्ञान परिणामों में स्थिर, स्व समय में स्थिर होना, शुद्ध समय में स्थिर होना, शुद्ध ज्ञायक समय में स्थिर होना। शुद्ध ज्ञायक समय में स्थिर होने का नाम है
स्थिति कारण अंग। अब उसके बाद यहाँ चर्चा चल रही है वात्सल्य। अब यहाँ जो हमारा विषय चल रहा है, जहाँ टाइम हो चुका है कि आज हम ले रहे थे वात्सल्य अंग। क्या वात्सल्य अंग भैया? गाय और वत्स सम प्रीति है। अनुराग भाव की चर्चा कर रहे थे कि आत्मा को अपने प्रति अनुराग होना भी। जीवात्मा अनंत काल बीत गया, सुन लो रे अच्छे से, 5 मिनट भर शेष। जीवात्मा अनंत काल बीत गए पर से अनुराग कर। एक बार तो अंतर की भावना को सिद्ध करो भगवान। एक बार तो जिस आत्मा की चर्चा सुन रहे हो, जिस आत्मा को रोज दिन रात जप रहा भैया कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, शरीर अलग है, एक बार अंतरात्मा अपनी अंतर आत्मा से अनुराग प्रकट करे। कितने उदाहरण हैं इस जगत में ममत्व के, कितने उदाहरण हैं प्रीति के भैया। ये देखो, सारे संसार से प्रीति होती है, लेकिन भैया अपने को अपने आत्मा से प्रीति नहीं है। और ज्ञानी की यही विशेषता भैया, ज्ञानी सबके बीच में रहता है, सारे संयोगों के बीच में रहता है, सारे संयोगों के बीच में आपको रहता दिखता, खाता दिखता है, उठता दिखता है, बैठता दिखता है, चलता दिखता है, फिरता दिखता है, सब कुछ क्रिया करता हुआ दिखता है भैया। अपने ज्ञानी सब करता हुआ दिखता ना भैया, लेकिन बस एक विशेषता उसके अंतर में, वो प्रीति किसी से नहीं करता, वो स्नेह किसी से नहीं करता। उसकी नजरों में ये जो परिणाम चल रहा है ना भैया, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, ये सारा उसकी नजरों में ये परिणाम दिखाई नहीं देता भैया। किसके बल पे दिखाई नहीं देता भैया? जैसे आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो तो स्कूल में आपको 1000 बच्चों के बीच में और बच्चे दिखाई नहीं देते, मत अपना पुत्र दिखाई देता। एक उदाहरण है एक देश, ऐसे भगवान आत्मा ज्ञानी अपने ज्ञान विज्ञान में केवल ज्ञान स्वभाव से प्रीति करता है, इसलिए उसे अनेक कर्म धाराओं के बीच में, अनेक राग धाराओं के बीच में, अनेक मोह धाराओं के बीच में एकमात्र अपने ध्रुव समय में आत्मा दिखाई देता है। यह है वात्सल्य है, जहां अपनी अंतर आत्मा से गहरा अनुराग, जहां अपनी अंतर आत्मा से गहरा प्रेम प्रकट हो जाए, जहां अपनी आत्मा से वात्सल्य प्रकट हो जाए। वात्सल्य देखो भैया, वात्सल्य अभी वाली हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, हम 8 अंगों की चर्चा नहीं कर रहे थे, कि वात्सल्य अंग की ये विशेषता है कि ज्ञानी को अपरिणामी तत्व दिखाई देने लगता, अपरिणामी। जबकि देखो भैया, तत्व में परिणामन हो रहा है, अपने ज्ञान रूपी परिणामन हो रहा है, अपने दर्शन रूपी परिणामन हो रहा है, वो दृष्टि भी अपने स्वभाव रूप परिणमित हो रही है, लेकिन उसकी नजरें, उसकी टकटकी ऐसे अपने ध्रुव स्वभाव पर टिकती है कि उसे वो ध्रुव स्वभाव मात्र दिखाई देने लगता है। इतनी प्रीति होती है अपने हाथ से। पर्याय परिणमन, परिणमन की धारा, पर्याय की धारा दिखाई नहीं देती, ध्रुवी ध्रुव का आनंद दिखाई देता है। ऐसा गहरा अनुराग, कम से कम ऐसी भावना तो भाव भगवान आत्मा। जीवन निकल गया तो पुत्र परिवार से प्रेम करते करते, धन पुत्र परिवार इन संयोगों से प्रेम करते करते जीवन निकल गया। लेकिन भैया अपन ने धर्म से वात्सल्य नहीं, धर्मात्माओं से भी राग तो किया, धर्मात्माओं से भी राग तो किया भैया, धर्मात्माओं की भी राग व सेवा तो करी, धर्मात्माओं को भी राग 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 भाव से भैया उनकी सेवा करी, उनके लिए व्यवस्था बनाई, उनके लिए बाहर के सारे काम किए, लेकिन भैया वो वात्सल्य की भावना प्रकट नहीं हुई, अपने आत्मा के प्रति, अपने ज्ञायक तत्व के प्रति अनुराग प्रकट नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रकट हुआ? क्यों नहीं प्रकट हुआ? क्योंकि भैया अपन ने कभी, यह सही बताएं, अपन ने कभी अपनी आत्मा को इस नजरों से देखा ही नहीं, अपन निशंक ही नहीं हुए अपने स्वभाव में, अपन ने राग को कभी त्याग ही नहीं किया भैया, अपन निकांक्षित ही नहीं हुए, अपन ने देश को छोड़ने के लिए निर्विचित्ता को अंगीकार ही नहीं किया भैया, पर्याय को देखते रहे, मूड बने रहे भैया, अमूढ़ दृष्टि को कभी ग्रहण ही नहीं किया भैया, निरंतर पर पदार्थों को दोषों को गिनते रहे, हमारे पास क्रोध है, काम है, मायाचारी है, उपगुण स्वभाव को कभी ग्रहण ही नहीं किया भैया। अनंत गुण में आत्मा सामने रखा हुआ, आत्मा में स्थिरता की बात अच्छी नहीं लगती भैया। जब तक ये 6 अंग प्रकट नहीं होंगे, 7वां वात्सल्य अंग कहां से आए? प्रेम कहां से? वात्सल्य कहां से आए? वात्सल्य तो आत्मा से आना है। कहते हैं ज्ञान विज्ञान में वात्सल्य, ज्ञान विज्ञान में वात्सल्य का मतलब समझ रहे हो? ज्ञान जब अपने विज्ञान घन स्वभाव में रत होता है तो केवल ज्ञान में स्वभाव प्रकट होता है, इसका नाम वात्सल्य।
ज्ञान जब विज्ञान में मैं इन पर पदार्थों से भिन्न ज्ञायक तत्व आत्मा हूँ, जब ज्ञान ऐसे विज्ञान घन स्वभाव में एकत्र करता है, जब जो केवल ज्ञान में स्वभाव प्रकट होता है, ये वात्सल अंग का परिणाम, तो वात्सल अंग का फल है कि ये अंतरात्मा, ये ज्ञान अपने केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव से इतना वात्सल करता है, इतना वात्सल करता है, इतना वात्सल करता है कि सीधे केवल ज्ञान स्वभाव को उपलब्ध करके लेता है, रास्ते में रुकने का कोई काम ही नहीं। इतनी प्रीति हो अपनी आत्मा से तो सम्यक दर्शन की निर्मलता हो। सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं हम, अभी सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात नहीं कर रहा है, सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, अंतर में सच्ची श्रद्धा की बात कर रहे हैं। भगवान आत्मा सच्ची श्रद्धा की चर्चा चल रही है भैया। आज के लिए इतना ही विशेष, अपन इसी वात्सल अंग की चर्चा को कल और विशेषता से लेंगे। आज के लिए इतना ही कहते छोड़ रहे हैं भैया कि दुनिया से अनुराग करके देख लिया, राग देश के सब परिणाम करके देख लिए, अब तो अष्ट अंगों में आचरण करना है, निशंक भाव से, निर्भयता से भैया, अमूल दृष्टि के साथ, बिल्कुल निकांक्षित और निर्विचित अंग के साथ भैया, एक ही भावना रखना है, एक ही लक्ष्य रखना है, पर पर्याय नहीं देखना। उपगुण में अनंत स्वभाव अपना है, स्थितिकरण में ये अनंत शुद्ध परिणाम में, ममल भाव में मेरा आत्मा है। एक काम करना अपनी, क्या अपनी आत्मा से अनुराग करके देखो एक बार, जैसे धन से करते हो ना, जैसे पुत्र परिवार से करते हो ना, जैसे अन्य वस्तुओं से अनुराग करते हो, एक अपनी आत्मा, एक बार अपनी आत्मा से अनुराग जगा कर देखो, यदि इस आत्मा से अनुराग जग जाएगा तो ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से केवल ज्ञान होने में देर नहीं लगेगी। या ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन का वैभव है। अपन इस सम्यक दर्शन के वैभव को प्राप्त करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। हर शरण उत्पन्न